कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, नारी है तभे दुनिया सारी है। प्रकृति के रचना से लेकर के विभिन्न विभिन्न रूप में नारी मन ह भिन्न भिन्न रूप में अपन भूमिका ला भरपूर और अच्छा ढंग ले चलत आवत है, भरपूर जिम्मेदारी निभावत है। जिम्मेदारी संग नारी मन हा भरत हावय उड़ान और नहीं है कोनो शिकायत और न कोई थकान। संगवारी हो, नारी मन के करना है भरपूर मान सम्मान, काबर की यही मन हरे हमर देश के शान। देवता मन घलोक नारी मन के आगे नतमस्तक होते। नारी ला आदि शक्ति स्वरूपा भी माने गए हैं और एकर भरपूर और अनूठा उदाहरण पेश करत है छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर से लगे गांव तेंदुआ के एक प्रगतिशील और मेहनतशील महिला किसान नम्रता यदू जी हा महिला मन के सुपाच्य ल लेके ओकर कुपोषण ला ध्यान में रख के, पौष्टिक आहार ला ध्यान में रख के और उनकर मन के स्वरोजगार के लिए कुछ अलग कर गुजरे के सपना ला लेकर के बहुत अच्छा प्रयास करे है, जो ना अन्य महिला किसान मन पर निश्चित रूप से प्रेरणा के विषय है। जी हाँ किसान भाई हो, नम्रता जी हाँ मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कठिन मेहनत और परिश्रम से आज एक नया पहचान हासिल करे है। नम्रता जी हाँ शुरुआत में कई तरह से परेशानी के सामना करत गिस, फिर ओमन हाँ महिला मन ला आगे बढ़ाए खातिर एकजुट होकर के समूह बना करके मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे लाए हैं और स्वयं प्रशिक्षण देके ये मन मार्गदर्शन प्रदान करके अनेक महिला ला ये रोजगार के क्षेत्र में जोड़े हैं और जेकर परिणाम स्वरूप महिला मन आज आर्थिक स्थिति से सबल हुए है, आत्मनिर्भर बन के बहुत अच्छा सुखमय जीवन जियत है और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है। तो किसान भाई हो, नम्रता जी है कैसे कठिनाई के सामना करके कठिन मेहनत और लगन से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में सफलता हासिल करे है और देखन और जानन ओकर ये सफलता के कहानी। ईश्वर की सुंदर रचना नारी, महिला, स्त्री नामों से पुकारे जाने वाली प्रकृति में जिसकी अहम भूमिका है। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। समय बदला, समाज के रीति रिवाज बदले, लेकिन कृषि कार्य मात्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस कार्य में हमारे समाज की महिलाओं ने अपनी सशक्त भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है, जिन्होंने घर के साथ साथ बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सच ही तो है, आज महिलाओं की भागीदारी कृषि के व्यवसाय को लेकर बहुत बढ़ी है, जो न केवल अपने परिवार बल्कि देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। कृषि क्षेत्र में आज कार्य करती घर परिवार में अपना योगदान देने वाली महिलाएं हमारे आसपास ही दिखाई देती हैं। आज हमारी मुलाकात एक सशक्त महिला आत्मनिर्भर कृषक नम्रता प्रेम जी से हुई। 10 दिसंबर 1966 को जन्मी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल रायपुर से और जगन्नाथराव दानी से नम्रता जी ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। विज्ञान महाविद्यालय रायपुर से रसायन शास्त्र विषय में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा भी किया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स भी आपने किया। बचपन से ही मेधावी रही नम्रता जी ने एनसीसी में मध्य प्रदेश में बेस्ट कैडेट के रूप में चयनित हैं और कुछ वर्षों तक स्कूल और कॉलेज में अपनी सेवाएं भी दी। बचपन से मशरूम खाने का शौक रखने वाली नम्रता जी ने एक बार मशरूम का प्रोजेक्ट देखा। बस उसी समय से इसे उगाने की तीव्र इच्छा मन में आई और इसकी खेती का काम शुरू घर में ही एक छोटे पैमाने पर इन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने ये अनुभव किया कि इसे इससे अलग बड़े रूप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। बस विश्वास और निर्णय की इस धारा के प्रवाह में नम्रता जी ने नया रायपुर के एक गांव तेंदुआ, इसमें कृषि भूमि पर इस कार्य को बड़े रूप में शुरू करने का निश्चय किया। बहुत सारे संघर्षों को तय कर इन्होंने अपनी 7 एकड़ भूमि में 2 बड़े कमरों में मशरूम की खेती करनी शुरू की। अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद
सरकारी नौकरी का ऑप्शन चुनने के बजाय सोचा कि कुछ समाज के लिए नया करते हैं। तो मेरा चयन हुआ भोपाल में एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में। वहाँ मैंने पहली बार जाना कि इस तरह से हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। पर वो सब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत ऐसे लगती थी। अचानक मुझे वहाँ मशरूम की खेती का प्रोजेक्ट दिखा। एक तो लगा कि ये प्रकृति के करीब रहने का काम है और मशरूम का उत्पादन जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही नया विज्ञान था ये हमारे देश में। तो काफ़ी संघर्ष दिखा कि कैसे इसके लिए पूंजी जुटाई जाए, ज़मीन कैसी लाई जाए, किस तरह से काम किया जाए। तो जब मैं ट्रेनिंग करके वापस लौटी, मेरा यहाँ कॉलेज में पढ़ाने के लिए हो गया। मैं अपना विषय रसायन शास्त्र पढ़ाना शुरू की और बहुत ही छोटे पैमाने पे जो मुझे तनख्वाह मिलती थी कॉलेज में, उससे मैंने ये काम शुरू किया और हमेशा जो थोड़ा सा भी मशरूम लगाया उसको बेचने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये बहुत डराया जाता था कि मशरूम का बाज़ार नहीं है। पर मैं कभी डरी नहीं बाज़ार को लेके। बहुत छोटे पैमाने पे भी उगाया तो उसे बेचने की हमेशा कोशिश की। धीरे धीरे उसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। फिर हमारे पास एक जगह थी, वहाँ छोटे कमरे में मशरूम के बीज नहीं मिल पाते थे, तो उसको फिर सीखा। बहुत कठिनाई हुई बीज को सीखना शुरू करने में। कहीं पर इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, पर यहाँ मुझे मेरी शिक्षा काम आई। फिर मैंने मशरूम का बीज का उत्पादन अपने लिए शुरू किया, बहुत छोटे पैमाने पे। इस तरह से हम खुद बीज बनाने लगे और मशरूम का उत्पादन करने लगे। धीरे से मुझे ये लगा कि अगर हम कोई भी चीज़ का जो कृषि से संबंधित है उत्पादन करते हैं, तो इसका बाज़ार अगर हमारे पास खुद हो तो हम शायद ज़्यादा अच्छा इसमें मुनाफा कमा पाएंगे। छोटे स्तर से मशरूम की खेती की, उसे बेचने का प्रयास किया। धीरे धीरे नम्रता जी की कड़ी मेहनत सफल होने लगी और उन्हें बेचने के लिए मशरूम कम पड़ने लगा। इन्होंने महसूस किया कि इस खेती को और बढ़ाना चाहिए। खुद ही खेती करना, खुद ही उसे बेचना, खुद ही उसकी मार्केटिंग भी करना। बड़ी हिम्मत और धैर्य से इन्होंने एक दुकान खोली। इसके लिए बैंक से ऋण भी लिया और अपने व्यवसाय को एक गति दी। मिडिल क्लास के लोग काम शुरू करते हैं तो हमें पूंजी की बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम काम को आगे से कैसे बढ़ाएं। बैंक को संपर्क किए तो बैंक शुरू में यही कहता था कि लड़कियां जो होती हैं लोन लेती हैं, फिर शादी होने के बाद पटाती नहीं हैं, काम आगे नहीं बढ़ाती हैं। पर उनको ये भी कन्विंस करना था कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं इस काम को करूँगी और मेरा कैरियर है ये। और उसके बाद मुझे एक 6 लाख का लोन मिला, जिसमें मैंने मशरूम उत्पादन के लिए एक अच्छी वाली बिल्डिंग बनाई, छोटा लैब बनाया और ये काम की शुरुआत हुई। अब इस काम की शुरुआत में ये हुआ कि कुछ विभाग में भी पता चलता गया कि हम इस तरह से छत्तीसगढ़ मशरूम में यहाँ काम कर रहे हैं अभनपुर ब्लॉक में। तो जब उनने संपर्क किया वन विभाग ने, तो मेरा प्रथम महिलाओं को जो प्रशिक्षण रहा वो काफ़ी सराहनीय प्रयास था। मेरा बहुत छोटा प्रयास था। मैं हमारे गरियाबंद क्षेत्र में जो कमार महिलाएं रहती हैं उनको मैं रायपुर लेके आई और उनको पहला प्रशिक्षण मैंने प्रदान किया। और काफ़ी लगा भी कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है और विशेष रूप से महिलाएं हैं वो काफ़ी पिछड़ी हैं। इनको कुछ नई चीज़ सिखाना, खेती के तौर तरीके सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी शुरुआत थी और इस शुरुआत में फिर धीरे धीरे और महिला समूह जुड़े, दूसरे विभाग भी हमारे पास आते गए, जिला पंचायत ने भी संपर्क किया। इस तरह से विभिन्न महिला समूह आते चले गए और धीरे धीरे विभिन्न जिलों में हम उद्यान विभाग के माध्यम से भी कुछ ट्रेनिंग किए, कुछ अपने स्तर पे भी ट्रेनिंग किए। और मैं कह सकती हूँ कि इसे मैं कहती हूँ मैंने मशरूम लिटरेसी प्रदान की। लोग जंगल का मशरूम तो बहुत खा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मैं धान के पैरे में, गेहूँ के भूसे में एक मशरूम के बीज की सहायता से मशरूम उगा के एक बहुत ही पौष्टिक आहार पैदा कर सकती हूँ। इस तरह से आज हम देखेंगे तो अब बहुत सारे महिला समूह इतने शिक्षित हो गए हैं कि स्वयं आते हैं, आगे बढ़ के आते हैं और जानना चाहते हैं कि मशरूम की खेती हम कैसे करें। बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं, कुछ महिलाएं मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि मैं तो आपके कारण दूरदर्शन आया था शूटिंग के लिए। और एक महिला जब मुझे बोली कि मैडम मैंने मशरूम की कमाई से अपनी दोनों बेटियों को कॉलेज में पढ़ाया है। तो इस तरह की जो महिलाओं के साथ मशरूम की खेती से आमदनी हुई और उनकी आर्थिक स्थिति ऊंचे उठी और वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाए।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। इस कार्य की सफलता में उन्हें फार्मर ऑफ द ईयर का राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2004 में दिया गया। ये पुरस्कार देश में एकमात्र महिला को दिया जाता है। फिर 2008 में दूसरी बार उन्हें अवार्ड मिला। ये ICAR की ओर से उन्हें दिया गया। पूरे देश में यह पुरस्कार मात्र 10 लोगों को दिया जाता है, जिसमें एक नाम नम्रता जी का था। प्रसिद्ध धारावाहिक KBC में वर्ष 2013 में इन्होंने राशि जीती। पुरस्कारों का यह क्रम अनवरत जारी रहा। सन 2017 में महिंद्रा की ओर से इन्हें एग्रो अवार्ड प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार भी देश में केवल 4 महिलाओं को दिया जाता है। वर्ष 2019 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड मिला। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन्होंने अपनी प्रतिभागिता दर्ज की है। वर्तमान में नम्रता प्रेम जी जन शिक्षण संस्थान में शासन द्वारा बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल हुई हैं और इन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। मुझे जब पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, पूरे देश में एक महिला को मिलता है अस्पी का फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। उस दिन जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मुझे कुछ बोलने को कहा गया था, तो मैंने पहला शब्द यही कहा था कि ये मेरी पूरे भारत देश की जितनी महिला किसान हैं, चाहे वो मशरूम उत्पादन करें या किसान के किसी भी काम में, किसानी के काम में सहयोग करें, उन सभी का सम्मान है ये। क्योंकि महिलाएं खेती का काम करके, अपने घर का काम करके जो आज हमारे पूरे देश को, प्रदेश को अनाज प्रदान करती हैं, सब्जियां, फल प्रदान करती हैं, उनका जो मेहनत, जो किसानी है वो इतना सराहनीय है कि हम उनके योगदान को कभी कम मान ही नहीं सकते। महिलाओं के योगदान को, वो अपना घर संभालते हुए हम सबको भोजन प्रदान करती हैं, उगा के भी देती हैं और हमें पका के भी देती हैं। तो एक मैं भी महिला हूँ, मैं भी अपने घर में वही सब काम करती हूँ जो कि एक सामान्य महिला करती है। तो हम एक सामान्य जीवन जीते हुए भी एक अलग काम करने की कोशिश कर रही हैं। हम समाज को मशरूम के रूप में एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की महिलाएं इसके एक्सपोर्ट तक भी आगे जाएं। हम इतना गुणवत्ता युक्त मशरूम उगाएं कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम देश क्या, हम विदेश को भी, जहाँ पर
प्रोटीन कुपोषण आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, विटामिन डी की कमी जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उसको पूरे देश विदेश में पहुंचाने की कोशिश करें। नम्रता जी ने अपने मशरूम के इस व्यवसाय को आज भी पूरा समय दिया है और साथ ही पूरा श्रम भी दे रही हैं। एक सफल, सशक्त, आत्मनिर्भर कृषक के रूप में नम्रता जी एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। नारी समाज के लिए एक सर्वोच्च उदाहरण के रूप में उन्होंने अपने समाज और देश का गौरव बढ़ाया है, जो हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। छोटे से रूप में मशरूम की खेती को आज इतने बृहद रूप में लाने का जज्बा लिए नम्रता जी एक आत्मनिर्भर कृषक के रूप में सुंदर उदाहरण है। छोटे से परिवार के बीच सहज सौम्य नम्रता जी अपने इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। उनकी खुशी के पीछे उनका अथक प्रयास रहा है, जो आज सफलता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। नारी शक्ति केवल घर के भीतर ही नहीं बल्कि बाहरी कार्यों के साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही है। अपने जीवन में रुचि के कार्य को करने के लिए वह हर फैसले लेने में सक्षम बन गई है। नम्रता प्रेम जी भी एक ऐसे ही सशक्त, आत्मनिर्भर किसान के रूप में दिखाई देती हैं। पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए मशरूम की खेती को इन्होंने बढ़ाया और आज जब कार्य बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें भी अपनाई हैं। मशरूम की खेती जो है हमारे किसान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही सरल है। हम जो धान की खेती करते हैं उसका पैरा उतनी मात्रा में बच जाता है, उसे हमको 3 से 4 इंच के टुकड़े में काट लेना है और उसको सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद पैरे का उपचार हम गर्म पानी से भी कर सकते हैं और रसायन से भी कर सकते हैं। पैरा का उपचार हम करेंगे, उपचारित करना है। रात भर हमने पैरे को ठंडे पानी में भिगाया 10 से 12 घंटा, फिर उस पानी को निकाल के उसमें करीब 40 लीटर खौलता हुआ पानी डालना है। अब उसका पानी आप निथार लीजिए और मशरूम के बीज का इंतजाम पहले से कर लीजिए। मशरूम के बीज को स्पॉन कहा जाता है। वो जो भी मशरूम उगाना है, ऑयस्टर, पैरा मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम, उसका कवक जाल होता है। उस कवक जाल को हम या तो कृषि विज्ञान केंद्र या फिर जो बीज बेचने की जगह होती है वहाँ से प्राप्त पहले से कर लेंगे। उस स्पॉन को फिर 1 किलो गीले पैरे में 30 ग्राम यानी 1 किलो पैरा और 30 ग्राम बीज के माध्यम से हम एक बंडल बनाएंगे। वो जो बंडल है उसमें हम 6 लेयर डालेंगे। आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान से देखेंगे कि हमने 6 लेयर बीज की डाली और हर बार पैरे की 2 इंच की लेयर डाली। फिर टाइट बंडल बना के हम इसको ऐसे कमरे में रखेंगे जहाँ पर तापमान 25 डिग्री है और नमी 70 से 80% है। उस कमरे में हम रख देंगे। 20 दिन में उस पैरे में पूरा कवक जाल फैल जाएगा। जब कवक जाल फैल जाएगा तो अपना प्रजनन करने के लिए जो पॉलीथीन हमने भरा है उसमें छेद किए हुए हैं पहले से, वहाँ से वो अपना मशरूम यानी कि अपना फ्रूटिंग बॉडी निकालेगा, जिसे हम फलनकाय भी कहते हैं। 3 से 4 दिन में मशरूम तोड़ने योग्य हो जाएंगे। आप उस मशरूम को तोड़ेंगे, उसके बाद फिर पानी डालते रहेंगे। फिर 10 दिन के बाद उसमें दूसरी फसल मिलेगी। फिर आप 3 से 4 दिन में उसको तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करके सुबह ही पानी डालने के पहले तोड़ लेंगे और उसको पैकिंग बना के चाहे 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो जैसी आपको सुविधा हो उसको फिर बाजार में हम बेचने के लिए सब्जी मंडी के माध्यम से बेचेंगे। आज महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख मुद्दा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां महिलाओं को देर से उनकी अस्मिता को पहचानने का मौका मिला और माना गया कि बिना महिलाओं की प्रगति के देश की तरक्की भी संभव नहीं है। आज जिस तरह से कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तरीकों से उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं महिलाओं ने भी इन्हें समझा और अपने कार्य की सफलता से ये सिद्ध कर दिया कि सशक्त महिला और सशक्त समाज देश के विकास में एक दूसरे के पूरक हैं। एक ऐसे ही मशरूम की खेती करने वाली आत्मनिर्भर कृषक नम्रता प्रेम जी, जो हर एक नारी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो महिलाएं जो हैं वो सृजन करने की जो क्षमता रखती हैं
उनके लिए मुझे लगता है सरकार को और ज़्यादा योजनाएं बनानी चाहिए। और विशेष रूप से जो हम महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं को ये दिन हम सेलिब्रेट करने को कहते हैं, पर महिलाएं 365 दिन काम करती हैं साल के, उनका हर दिन सेलिब्रेशन का है। और वो जो उत्पाद के रूप में सामान प्रस्तुत करती हैं, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिसमें महिलाएं अच्छे से अच्छे खाने की चीज़ बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं। चाहे वो किसी तरह की फूड इंडस्ट्री हो, आप ज़्यादातर जगह देखेंगे कि महिलाएं ही काम करती हैं, चाहे वो अपने समूह में उत्पाद बना के करें, चाहे वो कहीं नौकरी करके करें, पर उनकी सृजन की क्षमता जो है वो बहुत ही सुंदर है। और वो हम कह सकते हैं ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है कि वो महिलाएं जो हैं वो हमेशा ही एक निरंतर प्रगति पथ पर ही चलते चली जाती हैं। हमारे देश में तो हम प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में भी महिलाएं देखे हैं, और अन्य क्षेत्र में महिलाएं देखें वो कितना अच्छा काम करती हैं। मुझे सौभाग्य से इंदिरा नूई जी से और ऐसी कुछ जो बहुत प्रतिभाशाली भारतीय महिलाएं रही हैं उनसे मिलने का मौका मिला है, और मैं कहूँगी मुझे सीखने का मौका मिला है कि वो बहुत छोटे जगह से बढ़ती हैं, आगे जाती हैं, नाम कमाती हैं और देश की आर्थिक प्रगति और विकास पे अपना योगदान देती हैं। नारी रूप का श्रृंगार वो, हृदय की रसधार वो, जीवन का सम्मान वो, हर क्षण की पहचान वो, रिश्तों रस्मों को संवारती वो, कभी ऋण को उतारती वो, विचलित विमुख से मुस्कान वो, पौरुष का सर्वोत्तम सम्मान वो, नारी एक वर्ण सी, शुद्ध समर्पण सी, जो आज बढ़ चली है समाज, देश और खुद के अस्तित्व को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने को। के बड़ा साथ उन्नी सावन के, मोला चंदा देखे के बड़ा साथ उन्नी सावन के। ऐसे सावन के चंदा देखा मुनि मन भावन के, ऐसे सावन के चंदा देखा मुनि मन भावन के। मोला चंदा देखे के बड़ा साथ उन्नी सावन के, मोला चंदा देखे के बड़ा साथ उन्नी सावन के। किसान भाई हो, आत्मनिर्भर यदि बनना है तो ओकर लिए आवश्यकता होते कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के आवश्यकता होते। अभी आपन देखे कि कैसे सुंदर ढंग ले नम्रता यदु जी हा आत्मनिर्भर बने के साथ साथ अन्य नारी मन ला घलोक आत्मनिर्भर बना है, कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा पूर्वक कार्य करे है, जो अन्य महिला किसान मन पर, अन्य किसान मन पर निश्चित रूप से प्रेरणा के विषय बने हैं। संगवारी हो, आप मन आज के अंक ला हमर देखे हो, निश्चित रूप से ये अंक आप मन पर जरूर लाभप्रद साबित हुई, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब वही अंक में फिर इसने सुगर गोट बात ला करबो। तब तक बर हम ला देव विदा। जय जोहार।